अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कह सकते हैं। कि जिस तरह लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने ये समझाया था कि एक एटम के अंदर बेसिकली 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो होते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैसे एटम के अंदर अरेंज होते हैं। तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, उस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट इमेजनरी पाथवेज मौजूद होते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं। अब इन शेल्स को जो नेमिंग की गई थी वो KL और MN अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग की गई थी, मतलब इस हिसाब से। अब जो फर्स्ट शेल था जिसको हम K शेल कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी वो 2 थी। ये बोहर एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है। अब कैसे पता चला था ये कि बोहर ने एक फार्मूला दिया था 2n² के नाम से। अब इस 2n² में ये जो n है ये बेसिकली नंबर ऑफ शेल है, यानी किसी भी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं 2n² से। नंबर ऑफ शेल को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्वांटम नंबर भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आर बेसिकली द सेट ऑफ नंबर दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को बताने के लिए क्वांटम नंबर यूज़ किए जाते हैं। और क्वांटम नंबर का कंसेप्ट तब आया जब ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एटम है ये बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी 3 डायमेंशंस में होती है। बहरहाल ये देखने के लिए कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश मौजूद है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सी दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड बाय K शेल और फर्स्ट शेल। फॉर फर्स्ट शेल n विल बी इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ शेल फर्स्ट शेल के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन फर्स्ट शेल, we will put 1 in place of n, so it will be 2. For L shell n will be equal to 2. L सेकेंड शेल है L शेल, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसके लिए बन जाएगा 2 और n की जगह हम 2 पुट कर देंगे और it will become as 8. It means that 8 electrons can be accommodated by सेकेंड शेल्स। ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिन एटम्स के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो ज़्यादा था, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था, तो उसमें ये वाला जो कंसेप्ट है शेल्स वाला, ये उसमें यूज़ नहीं होता था, ये फ़ेल हो गया। तो इसलिए यहाँ से फिर ये चीज़ और भी कुछ इसमें फ्लॉज थे, कुछ इसमें शॉर्ट कमिंग्स थी बोहर के एटॉमिक मॉडल में। तो उसके अकॉर्डिंग बाद में आने वाले साइंसदानों ने अपनी रिसर्च में ये एज्यूम किया कि बेसिकली एटम के अंदर खाली शेल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि शेल्स डिवाइडेड होते हैं फर्दर सब शेल्स में। अब हम शेल्स को, इन सर्कुलर पाथवेज को शेल्स भी कह सकते हैं, इनको ऑर्बिट्स का नाम भी दे सकते हैं, इनको एनर्जी लेवल का नाम भी दे सकते हैं।